गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दृष्टि दोष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, हम मानव नेत्र के बारे में जैसा पढ़ चुके हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष का मतलब हमें हमारी दृष्टि में या विजन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाना। जैसा कि मैं अगर इसको बताने से पहले मैं बताऊंगा कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत इंफिनिटी होता है। मानव नेत्र का निकटतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर की क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हमें जो होगा किसी भी वस्तु का क्लियर यानी पूरा प्रतिबिंब बन के दिखाई देगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर, आप किताब को ही देखिए, अगर किताब आप दूर रखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाएंगे तो आपको पूरा विजन नहीं दिख पाता है, यानी पूरा किताब की इमेज नहीं बन पाती है, यानी हमारा दिखना कम हो जाता है। तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु हमारी आंखों का है अनंत। तो इन दोनों बिंदु में किसी प्रकार का जो परिवर्तन हो जाता है तो हमारे विजन में अंतर पड़ता है, हमारे देखने में या हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो इसे कहते हैं दृष्टि दोष, यानी हमारी आंखों में विजन डिफेक्ट आ जाता है। तो दृष्टि दोष में अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं जो आपके कोर्स में मैं उन पर चर्चा करूंगा। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, वर्णांधता। तो ये आपके कोर्स में, तो मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। याद रख लेना, निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ ऐसा दोष जिसमें पीड़ित व्यक्ति को, यानी वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। तो एक चीज याद करने में भी आसान होगा, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देना। शॉर्ट में आप ये याद करोगे, निकट दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का जो कारण है, निकट दृष्टि दोष का जो कारण है, इसका जो निकट दृष्टि दोष का कारण जो है, अब देखिए हमने जैसे मानव नेत्र के बारे में मैंने तुम्हें पहले वाली वीडियो में बता लिया था। मानव नेत्र है और मानव नेत्र में हमारा जो नेत्र लेंस होता है कॉन्वेक्स नेचर का, यानी उत्तल प्रकृति का जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस की एक क्षमता होती है कि प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है, तो प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब सदैव बनता है। लेकिन यहां पे होता क्या है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर यहां पे रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसका कारण क्या है, यानी या तो नेत्र गोलक जो है उसका बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना एक कारण ये है, यानी या तो नेत्र गोलक जो है वो बड़ा हो जाता है, इसके कारण प्रतिबिंब पहले बन जाता है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो हमारा नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक है। तो इसके कारण है। अब उसका निवारण की हम बात करेंगे, निवारण कैसे करेंगे। निवारण के लिए क्या होगा कि निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि यहां पे मैं डायग्रामेटिकली दिखा लेता हूं आप लोगों को। अवतल निवारण जो होगा वो अवतल लेंस के द्वारा निवारण होगा, यानी हमें ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा, अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनना पड़ेगा, जिससे कि इस दोष का निवारण हो जाएगा और दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देंगी। होता क्या है, देखिए माना ये नेत्र गोलक है और ये हमारी डायग्राम जैसा भी हो रहा है, केवल समझने की कोशिश कीजिए।
ये पश्चिमाभी पेशियां और ये हमारा नेत्र लेंस है। यानी दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब यहाँ पे दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है माना ये वहां पे ना बन के कहां पे बन जा रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है ना, रेटिना से पहले बन जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने अवतल लेंस यूज किया, अगर हमने यहाँ पे अवतल लेंस यूज किया, ये अवतल लेंस ये पड़ने वाले प्रकाश को थोड़ा सा क्या कर देंगी, फैला देंगी। पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर लेंगी, थोड़ा सा, ये इसमें पड़ने वाले प्रकाश को थोड़ा सा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है अवतल लेंस, ये फैला देंगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब अब अवतल लेंस के कारण प्रतिबिंब यहाँ पे ना बनकर रेटिना पर बन जाएगा। तो जनरली याद रखो कि इसका निवारण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, अवतल लेंस के द्वारा होगा। ये तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। देखो दूर दृष्टि दोष में जस्ट इसका उल्टा, यहां पे निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसका रीजन क्या होगा, देखिए कारण क्या होगा इसका जो कारण है जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना था, इसका एक कारण ये हो सकता है नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है, यहाँ पे नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और दूसरा रीजन ये हो सकता है यहाँ पे फोकस दूरी बढ़ गई थी, यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है। एक चीज याद रख लेना, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ ना जाके, क्योंकि मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ज्यादा कन्वर्जिंग पावर आ जाती है। इसी के कारण प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण जो है, एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूं, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, जबकि यहाँ पे इसका कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या फोकस दूरी का बढ़ जाना। यानी फोकस दूरी का बढ़ जाने का मतलब हुआ कि इस वाले कंडीशन में नेत्र लेंस ज्यादा मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। यहाँ पे नेत्र लेंस पतला और लंबा हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसका जो निवारण है, निवारण की बात करेंगे। इसका निवारण अवतल लेंस से हुआ, तो इसका निवारण किससे होता है, इसका निवारण उत्तल लेंस से होता है। तो याद रख लेना, अगर किसी को पेपर पढ़ने में या कॉपी पढ़ने में, मतलब किताबों में नोट्स वगैरह पढ़ने में, किताबें पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है। उसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा, उत्तल लेंस। अब लेंस जो हम यूज करते हैं, जैसे हमने बात करते हैं कि पावर की बात करते हैं, चलो इसके बाद बताऊंगा मैं लेंस की क्षमता या अभिक्षमता या क्षमता के बारे में। अभी जनरली याद रखो, इसका निवारण उत्तल लेंस से, इसका निवारण अवतल लेंस से। होता क्या है इसमें, डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये मानव नेत्र है, ठीक है, ठीक है, मानव नेत्र है, ये नेत्र लेंस हो गया। बाकी अन्य मैं नहीं बना रहा हूं, केवल डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मानव नेत्र है। अब मानव नेत्र में किसी वस्तु से, यहां पे क्या होता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर क्या कहते हैं, रेटिना के पीछे बनता है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, देखिए इसका निवारण करने के लिए कि यहाँ पे कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, इसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिया, अगर हमने यहाँ पे
उत्तल लेंस लगा लिया, इसके आगे भी अगर हमने आंखों के आगे उत्तल लेंस लगा लिया तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब इसको अंदर की ओर मोड़ेगा, यानी फोकस कर लेगा एक बिंदु पर, कन्वर्ज करेगा, जिसके कारण अप्रतिबिंब कहां पे बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो ये अप्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ये कन्वर्ज कर लिया इसने, अप्रतिबिंब कहां पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो याद रखे ना, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हमने अवतल लेंस यूज किया, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस यूज किया। यहां पे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जा रहा था, तो यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा था। ठीक है, अब अगला जो दोष की बात करते हैं, अगला दोष है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे यानी ओल्ड एज में होता क्या है कि जो जिससे हमारे नेत्र लेंस अपनी स्थिति पर बना रहता है, यानी पक्षिमाभी पेशियां अपनी संकुचन तथा शिथिलन क्षमता खो देते हैं। यानी पक्षिमाभी उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाला जो दोष है वो है हमारा, उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाला दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। यहाँ पे क्यों होता है ये दोष, क्योंकि पक्षिमाभी पेशियों की संकुचन तथा शिथिलन की क्षमता जो है वो धीरे धीरे पक्षिमाभी पेशियां डैमेज होने लग जाती हैं, नष्ट होने लग जाती है, जिससे संकुचन तथा शिथिलन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिससे कौन सा दोष हो जाता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। जनरली जरा दृष्टि दोष में व्यक्तियों को जनरली क्या होता है, दूर दृष्टि दोष पाया जाता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब वही निकट की वस्तुएं जनरली स्पष्ट न दिखाई देना, जिसके लिए वो कौन सा लेंस यूज करेंगे, दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी इनको दोनों दोष साथ साथ हो जाते हैं, यानी न तो निकट का स्पष्ट दिखाई देना न तो दूर का स्पष्ट दिखाई देना। ठीक है, ऐसे के लिए द्विफोकस बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, द्विफोकस लेंस यूज किया जाता है। इस प्रकार के चश्मे आपने बड़े बुजुर्गों में देखे होंगे कि नीचे वाला जरा मोटा होता है, यानी इस प्रकार का होता है, यानी नीचे वाला भाग जो होता है वो उत्तल होता है, यानी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए ऊपर वाला भाग जो होता है अवतल होता है, यानी बाइफोकल लेंस का यूज किया। आपने देखा होगा कि बहुत से बुजुर्गों के चश्मे में दो अलग अलग प्रकार की लेयरें जैसी दिखाई देती हैं, यानी नीचे वाला भाग ज्यादा मोटा जैसा अलग सा दिखाई देता है, तो नीचे वाला भाग उत्तल होता है, जो कि नजदीक को देखने के लिए होता है, नजदीक, और ये दूर दृष्टि को ठीक मतलब दूर की दृष्टि का मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज होगा, अवतल लेंस का यूज होगा। तो जरा दृष्टि दोष उम्र के साथ साथ होने वाला दोष है, जो कि पक्षिमाभी पेशियों की संकुचन तथा शिथिलन क्षमता में कमी आने के कारण होता है। जनरली इस प्रकार के दोष में दूर दृष्टि दोष ज्यादा देखे जाते हैं, यानी जिसका निवारण उत्तल लेंस से होगा। लेकिन कभी कभी दोनों दोष, दूर और निकट दृष्टि दोष दोनों साथ पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम द्विफोकस लेंस का यूज करते हैं, जिसमें नीचे वाला भाग यानी उत्तल होता है जो नजदीक की चीजों को स्पष्ट दिखाएगा, और ऊपर वाला भाग अवतल होगा जो दूर की चीजों को यानी वस्तु को स्पष्ट दिखाएगा। अगली बात करते हैं अब हम मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद जो है कैटरेक्ट जो होता है, कैटरेक्ट में यानी ये तीनों तो चश्मों से ठीक हो गए, यानी ये इसमें क्या होगा, लेंस यूज करके, चश्मे मतलब लेंस यूज करके इनका निवारण हो गया। अगला है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारे नेत्र लेंस होता है, इस नेत्र लेंस के ऊपर एक हेजी मेम्ब्रेन यानी पतली परत सी, धुंधली सी परत चढ़ जाती है। ये धुंधली परत चढ़ जाने के कारण है ना, पक्षिमाभी पेशियां हैं ये पक्षिमाभी पेशी अपनी स्थिति में बनाए, इसके चारों ओर एक धुंधली सी परत जम जाती है। धुंधली परत जम जाने के कारण हमें किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखता, यानी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यानी मोतियाबिंद में होता क्या है कि नेत्र लेंस के चारों ओर धुंधली सी परत चढ़ जाने के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे कहते हैं मोतियाबिंद। इस मोतियाबिंद का निवारण क्या है, इसका निवारण लेंस लगा के होता नहीं है, इसका निवारण ऑपरेशन यानी सर्जरी के द्वारा होता है। ऑपरेशन का मतलब शल्य चिकित्सा द्वारा इसका निवारण किया जाएगा। शल्य चिकित्सा में होता क्या है कि सर्जरी के द्वारा ये पतली सी लेयर जो है इसको हटा दिया जाता है, जिसके कारण दोबारा स्पष्ट विजन आ जाता है, यानी दोबारा सुस्पष्ट हमें दिखाई देने लगता है। मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद के बाद अगली बात करते हैं वर्णांधता। वर्णांधता ये एक आनुवंशिक बीमारी है, हेरिडिक एक
डिजीज है, यानी एक पीढ़ी से अगर माता पिता को है तो उनके बच्चों में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। तो वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है। होता क्या वर्णांधता में? वर्णांधता में व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक यानी किसी विशिष्ट कलर की पहचान कर पाना व्यक्ति में संभव नहीं होता है। तो इसीलिए वर्णांध यानी आर्मी में ज्यादातर होता क्या है कि आर्मी टेस्ट में, अगर आर्मी में मेडिकल में अगर कोई जाए कलर ब्लाइंड निकले तो उसको उसका यानी उसको रिफर भी नहीं करता है, उसको बाहर ही कर दिया जाता है। रीजन क्या है कि वर्णांधता का इलाज संभव नहीं है। बाकी और विजन अगर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या अन्य दोष मोतियाबिंद होगा तो ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन वर्णांधता का उपचार नहीं किया जा सकता। वर्णांधता वैसे जैसे मैंने बताया कि रेटिना में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल इन रेटिना। दृष्टि पटल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है शलाका यानी रॉड सेल, दूसरा होता है कोन सेल यानी शंकु कोशिका। ठीक है, तो रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, शलाका और शंकु कोशिका। शंकु कोशिका हमें किसी वस्तु के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाती है, यानी हमें विभिन्न वस्तुओं का रंग किसके कारण पता चलता है? क्योंकि रेटिना में यानी हमें जैसे मैंने रेड टी शर्ट पहन रखी है तो आप लोगों को रेड टी शर्ट का आभास हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। ये किस कारण है? क्योंकि हमारी आंखों में शंकु कोशिका है जो लाल रंग को पहचान ले रही है। लेकिन वर्णांध व्यक्ति में किसी स्पेसिफिक रंग यानी किसी विशिष्ट रंग की पहचान के लिए वो शंकु कोशिका का अभाव होता है, जिसके कारण उसे वो कलर नहीं दिखाई देता है। इसी कारण इसका उपचार अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि शंकु कोशिका दोबारा प्रत्यारोपित करना संभव नहीं है। वैसे जो सांड होते हैं उनमें भी लाल रंग के प्रति वर्णांधता पाई जाती है, यानी लाल रंग दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो गुस्से में क्या है करके गुस्से में पीछे की ओर भागते हैं। तो याद रख लेना, वर्णांधता शंकु कोशिका के अभाव के कारण पाई जाती, कोई विशिष्ट रंग की पहचान व्यक्ति को पाना संभव नहीं होता है। तो वर्णांधता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी आंखों संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कलर ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। ये तो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता एक नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी दिन में साफ दिखाई देगा लेकिन रात होती है, यानी रात का अंधा कहते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस को। विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें होता ये है कि शलाका के अभाव के कारण व्यक्ति दिन में तो स्पष्ट देखता है, लेकिन रात को उसको यानी विजन में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। तो मेनली ये सभी दृष्टि दोष जो मैंने आपके कोर्स में वो आपको बता दिए, तो इनको इजीली आप लोग याद कर लोगे, बहुत इजी है। केवल निवारण कैसे होता है, किस कारण होता है और क्या दोष है, ये आप लोग याद कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।